ये है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये बेंगलुरु पहुंच रही है। कहीं न कहीं लोगों की आस बंधाती हुई ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलते हुए तो काफ़ी सुंदर दिख रही है, अच्छी लग रही है। और जो भी इसे देखता है उसे कहीं न कहीं रेलवे का जो काम है वो सामने दिखता है। यहाँ देखिए किस तरीके से ये टैंकर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस तरीके के तमाम टैंकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जा रहे हैं और ये काम भारतीय रेलवे कर रही है। भारतीय रेलवे ने पिछले 21 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में अब तक 8700 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। ये एक बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल के लिए भी एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस 118 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर पहुंच चुकी है। और इसी तरीके से अब तक की बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में 139 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल चुकी हैं। और ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक बड़ी रिलीफ लेकर आ रही हैं, क्योंकि जहां पर भी आप रेलवे के नेटवर्क में इस तरीके की ट्रेनें चलते देखेंगे तो लगेगा अरे वाह ऑक्सीजन आ रही है। यानी एक ऐसी चीज़ जिसको हम लोग मान के चल रहे थे कि मुफ्त में है, हवा में अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन जब परेशानी आई, दिक्कत आई, कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, हर जगह किल्लत ही किल्लत। पता नहीं कितने लोग इस ऑक्सीजन की कमी से मौत के घाट उतर गए। यानी कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो पूरी तरीके से इस मामले में निकम्मी साबित हुई। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो वो सरकार भी निकम्मी साबित हुई, क्योंकि जो प्लानिंग करनी चाहिए थी, जो चीज़ें करनी चाहिए थी, वो पहले से होनी चाहिए थी। और जब आपको सेकेंड वेव की जानकारी मिल रही थी, और ख़ास तौर पर अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो इस तरीके के वायरल संक्रमण में या जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसमें सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इस तरीके की चीज़ें यानी लिखित में है, विज्ञान ने लिख के दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी लापरवाही की गई। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय रेलवे का हर एक व्यक्ति धन्यवाद कर रहा है। धन्यवाद इसलिए कर रहा है क्योंकि देश के 13 राज्यों में अगर हम उनका नाम लें तो उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि तमाम स्टील प्लांट, जैसे दुर्गापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टील प्लांट है वहाँ से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जामनगर से, इसी तरीके से हम कह सकते हैं विशाखापत्तनम से, अंगुल से, यानी जिन जगहों से ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है, इंश्योर की जा सकती है, वो काम यहाँ पर किया गया है। और रेलवे की इसमें मास्टरी है, क्योंकि जो ट्रेनें चल रही हैं अब वो कहीं रुक नहीं रही हैं, एक निश्चित स्पीड पर चलाई जा रही हैं। और रेलवे का दावा है कि शताब्दी की स्पीड पर ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे इसके लिए साधुवाद देने के काबिल है, क्योंकि इस तरीके से पूरी चीज़ों को समझना और जो स्थिति है उसमें आगे बढ़कर काम करना। क्योंकि अगर हम रेलवे की बात करें, ऐसा नहीं है संक्रमण सिर्फ पूरे देश में है, रेलवे के कर्मचारियों को नहीं है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब तक भारतीय रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनमें संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला है पिछले कुछ दिनों में। और एक आंकड़े की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा रेलवे कर्मचारी मौत के घाट उतर चुके हैं। इन स्थितियों में भी, यानी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन स्थितियों में भी रेलवे ने आगे बढ़कर ये जिम्मा लिया है और संभाला है इसको। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक 521 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वहाँ पर सप्लाई की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2350 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। इसी तरीके से 430 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश में, 1228 मीट्रिक टन हरियाणा को दी जा चुकी है, 308 मीट्रिक टन तेलंगाना में, 40 मीट्रिक टन
राजस्थान ने 361 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, कर्नाटक को सप्लाई की जा चुकी है 200 मीट्रिक टन। हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए, यानी जो पहाड़ का राज्य है वहाँ पर किल्लत आई, तब भी रेलवे ने आगे बढ़कर काम किया। 111 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन तमिलनाडु को, 40 मीट्रिक टन आंध्र प्रदेश को। और दिल्ली की बात करें तो सबसे ज़्यादा सप्लाई यहीं को किया गया, क्योंकि 3084 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। तो रेलवे ने तमाम लोगों की जान बचाई है, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और रेलवे की पूरी प्लानिंग है कि आगे भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी।